तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुटो नारुतोज नेक्स्ट जनरेशन के चैप्टर 64 के बारे में, जिसके कि कवर पेज में हम लोगों को देखने को मिल जाता है हमारा शिकामारू, जो कि भाई हिंट हो सकता है कि आगे कुछ होने वाला है शिकामारू से रिलेटेड। तो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, जिसमें कि हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है हमारा बोरुटो, जो कि हमारे मोमोशिकी का मेन प्रोटैगनिस्ट है और मोमोशिकी को जिंदा रख रहा है। जिसमें कि हमें देखने को मिलता है जो हमारा बोरुटो है वो अपने कारमा वाले फॉर्म में है, मतलब भाई कुछ क्रेजी सी फाइट होने वाली है। सामने हमें कोड और कावाकी देखने को मिल गए, जिसमें कि कोड को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इन दोनों के साथ फाइट करने में, क्योंकि अभी अगर आपने लास्ट चैप्टर देखा हो तो जिसमें कि इन तीनों की फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कि बोरुटो कावाकी साथ में मिलकर कोड से लड़ रहे हैं। तो अभी हम लोग इसी के बारे में आगे जानने वाले हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि बोरुटो का कारमा एक्टिव हो चुका है। जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बोरुटो कुछ बोलता है, जो कि बोलता है यू हैव बीन फ्री टू कावाकी, वेयर्स योर स्माइल। भाई ऐसा ये कावाकी को बोल रहा है, क्योंकि भाई देखो अभी तो फाइट के बीच कावाकी और बोरुटो दोनों के दोनों दोस्त हैं, पर अभी के टाइम बोरुटो के अंदर का जो मोमोशिकी है वो जाग चुका है, जो कि अभी बात कर रहा है हमारे कावाकी से, क्योंकि कावाकी को अभी के लिए देख रहा है इशिकी के वेसल्स के रूप में। जिसमें कि हमारा क्रेजी बंदा जो कि हमारा मोमोशिकी वो बोलता है हमारे कावाकी से कि भाई तेरी स्माइल कहाँ गई है, और साथ ही साथ जो इशिकी ने अपना टेंटेल्स छुपा रखा है मैं उसे जल्दी ढूंढूंगा और उसको तेरा खाना बनाऊंगा, मतलब उसका खाना तेरे को बनाऊंगा। और इस हिसाब से भाई वो कहना चाहता है कि कावाकी जो कि अब ओत्सुत्सुकी बनता जा चुका है, तो उस कावाकी को वो टेंटेल्स को खिला के उसका जो चक्रा फ्रूट निकलने वाला है उसको मोमोशिकी खुद खा लेगा बोरुटो के अंदर, जो अभी के टाइम पे है। और हमारा जो नारुतो का स्टेपसन है, जो कि हमारा कावाकी वो कहाँ शांत बैठने वाला था, वो बोलता है यू बेस्टर्ड हाउ डेयर यू कम आउट अगेन। जिसमें कि हमारा कावाकी बोल रहा है कि तू हरामजादे शरीर के बाहर क्यों आया, अगर तू बाहर आया तो अब तेरा खेल मैं ही खत्म करूंगा। कुछ ऐसा हिंट देना चाह रहा है कावाकी। और साथ ही साथ देखने को हमें ये भी मिलता है कि एडा जो है वो सारी की सारी चीज़ों को देख रही है। जिसमें हम आगे देखते हैं कि जो कोड है हमारा वो बोलता है कि बोरुटो तू एक अलग ही पजल है, मतलब तेरे को समझना काफ़ी ज़्यादा अजीब काम है। और तो और हमारा कोड साथ ही साथ बोलता है कि मोमोशिकी ने अपनी कॉन्शियसनेस को भी निकाल लिया है, मतलब बोरुटो के बाहर। और साथ ही साथ वो देखता है बोरुटो की नई पावर्स को, जो कि बाहर फील हो रही है, और जिसको देख के कोड हमारा ये बोलता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बोरुटो तो अभी तो सिर्फ एक वैसल ही है, तो इतनी पावर्स कहाँ से इमर्ज कर रहा है, जो कि पूरे एक गॉडली ओत्सुत्सुकी लाइक पावर्स है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं बोरुटो का एक क्लोजअप लुक, एंड उसके बाद मूव बैक मोर कावाकी इट अनसेफ। मतलब अभी भाई बोरुटो भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बोरुटो अपने कावाकी को बोलता है कि यहाँ से हट जा, क्योंकि तेरे लिए सेफ नहीं है बच्चे। मतलब बहुत अच्छा वाला मजाक चल रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा होगा नारुतो और सास्के के टाइम पे जो मजाक नारुतो सास्के करा करते थे एक दूसरे को कैडी कैट बोल के, वैसे ही कुछ बोरुटो करना चाह रहा है। मतलब यहाँ पर उसकी ऐसी कोई इंटेंशन है नहीं, बस वो हटाना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मोमोशिकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम लोगों को कावाकी का सीन देखने को मिलता है, उसके चेहरे पे भाई साफ 12 बजे पड़े हैं। और भाई यार ये वाला सीन मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लगता है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर जो हमारा बोरुटो है भाई वो एक जंप लेता है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, जिसमें उसकी जोगान दिख रही है, उसका कारमा दिख रहा है, और उसका भाई जो जंप है वो क्रेजी लग रहा है। और भाई जिसको देख करके हमारा कोड डर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई वो डरेगा, क्योंकि सामने जो उसके ओपोनेंट है दोनों के दोनों कारमा यूज़ कर सकते हैं, और दोनों के दोनों ही बहुत ओवर पावर ओत्सुत्सुकी के कारमा यूज़ कर सकते हैं। एक इशिकी का और दूसरा मोमोशिकी का, जिसमें से एक का भी कारमा अगर बाहर आता है, इनफॉर्म आता है, तो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी फाइट होने वाली है। और कोड जानता है कि उसका जो वीक कारमा है वो इस सबको नहीं संभाल पाएगा। और इस जंप के बाद हमारा जो बोरुटो है नारुतो का सिग्नेचर जुत्सु करता हुआ दिखता है, जो कि हमारा शैडो क्लोन जुत्सु, जिसमें कि बोरुटो बनाता है अपने 5 क्लोन्स, और इसके बाद अटैक करना चालू करता है कोड के ऊपर। तो उसके बाद वो सबसे पहला पंच लैंड करने की कोशिश करता है कोड के ऊपर, जो कि कोड अपने क्लो मार्क से रोकता है। एंड भाई लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि भाई उसके पैर जो हैं जमीन में घिसते जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से पंच आया है। और इसके बाद कोड बोलता है आई सी ही स्ट्रॉन्ग, मतलब कोड को भी रियलाइज़ हो रहा है कि भाई जो मोमोशिकी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ये जो बाकी 4 क्लोन्स हैं वो भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि भाई इस बार अब समझ चुका है कोड कि भाई सामने वाले जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि भाई बोरुटो के अंदर अब पूरी की पूरी मोमोशिकी की प्रेजेंस है, एंड मोमोशिकी का जो भी फाइटिंग और कॉमरेड का स्टाइल है वो भी इनहेरिट कर चुका है बोरुटो। जिसके बाद अब बोरुटो से वो दूर भागना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोरुटो के अंदर गायब हो जाता है, बोरुटो के क्लोन के अंदर। जिसके बाद ये लैंड करता है एक पेड़ के ऊपर से, एंड उसके बाद अपने क्लो मार्क का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि अब इसके बोरुटो के क्लोन में इसका क्लो मार्क है, तो अपने क्लो मार्क के जरिए अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे देखकर दूसरा बोरुटो का क्लोन अपने ही दूसरे क्लोन को मुक्का मारता है, जो कि बोरुटो को लगता है। जिसके बाद
जो बाहर आया हुआ हाथ रहता है वो इन तीनों से फाइट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी है क्योंकि भाई बोरुटो के अंदर से जो हाथ निकला है इसको भी बोरुटो संभाल नहीं पा रहा है। और हाँ, सोचने वाली बात थी, मुझे लगा था कि इसके बाद ये जो बोरुटो के अंदर से जो हाथ निकाला है कोड ने वो इसे पीछे लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इसके अंदर से वापस आता है, मतलब भाई गया क्यों था अगर इसको दोबारा आना ही था इसके अंदर से। बट भाई इसके अंदर से आता है एंड यहीं से फाइटिंग स्टार्ट करने की कोशिश करता है, बट बोरुटो एक पंच मार देता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी था क्योंकि इस पंच के बाद कावाकी अपने मुंह के बल गिरा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अपने आप को रोकने के लिए वो अपने क्लॉ मार्क्स का यूज़ करता है और स्लोली अपने स्पीड को कम करता है और साथ ही साथ उसी क्लॉ मार्क के अंदर से गायब हो जाता है, बिल्कुल अलग सा वैनिश हो जाता है, जिसको देख करके बोरुटो थोड़ा हैरान हो जाता है और देखता है कि बोरुटो की कोड कहीं और से रिअपेयर हुआ है। जिसको देखने के बाद और हमारा बोरुटो बोलता है कि येस इट्स सच अ अनोइंग एबिलिटी, मतलब भाई जो ये एबिलिटी है हमने कोड की ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिरदर्द है, मतलब बहुत बेकार एबिलिटी है यार। अगर अपोनेंट के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है तो ऑब्वियसली यार ये बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि ऐसी एबिलिटी का यूज़ करके हमारा जो मिनाटो था उसने 1000 शिनोबीज को मारा था। तो भाई ये जो एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है और ये थोड़ी एडवांस लेवल पर भी है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि हमें कावाकी का सीन दिखता है, जिस कावाकी को हम देखते हैं जो कि पहले जब इशिके का कारमा था इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हुआ करता था, बट अब ये बस शांति से खड़ा है और देख रहा है व्हाट पावर मच मोर देन यूजुअल। मतलब साफ साफ बंदा कहना चाह रहा है कि बोरुटो की पावर्स एवरेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब बोरुटो काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। और इस सब को देख के कावाकी हैरान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ये नहीं पता कर पा रहा कि आखिर अभी तक बोरुटो कंट्रोल में कैसे है, मतलब बोरुटो ने अपने आप को सुप्रीम कैसे रखा हुआ है मोमोशिकी के भी ऊपर, अपनी बॉडी को वो कैसे कंट्रोल कर पा रहा है अपने कारमा के साथ, जिसको कि देखकर ऑब्वियसली यार ये कावाकी जल रहा है क्योंकि इशिकी का कारमा वो कभी भी अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। और इसके बाद जो ये हमारा है ये कोड ये बोलता है टॉक टू मी एडा, मतलब साफ सी बात है क्योंकि जो कोड है उसे पता है कि एडा ये दूर से सब कुछ देख रही है तो उससे बात करने के लिए बोल रहा है। और अभी मतलब जो हमारा ये कोड है ये गैदर करना चाहता है कुछ इन्फॉर्मेशंस कि आखिर बोरुटो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो रहा है और अपने आप को ओवरकम कैसे कर रहा है, जिसमें कि हमारी एडा बोलती है कि उसे भी हैरानी हो रही है सब जान के कि आखिर बोरुटो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है, अपने मोमोशिकी से कैसे लड़ रहा है। तो फिर एडा इसके साथ साथ ये भी बोलते हैं कि शायद ये हो सकता है कि अमाडो ने जो पिल्स बोरुटो को दी थी ये उनका असर हो, जो कि मोमोशिकी की पावर्स को थोड़ा दबा रही हैं और उसको मतलब बोरुटो को ओवरकम करने में हेल्प कर रही हैं। जिसके बाद हमारा कोड बोलता है कि कौन सी मेडिसिन की बात हो रही है और एडा हमारी बोलते हैं कि मैं तो यही सलाह दूंगी कि तुम अब यहाँ पर मत रुको और लड़ो भी मत बोरुटो से, क्योंकि बोरुटो अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और कोड का बोरुटो से लड़ना बिना अपनी फुल पावर्स में आए, मतलब देखो कोड की भी जो पावर्स है अभी फुल पावर्स में नहीं है, कोड के ऊपर लिमिटेशंस लग रखी है, लिमिटेड्स हैं जिनको हटाने के बाद शायद वो बोरुटो के लेवल का हो सकता है। इसीलिए अभी एडा उससे बोल रही है कि अभी तू बोरुटो से मत लड़, तेरे लिए बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल का है बोरुटो, तेरे लायक नहीं है बोरुटो और तू अभी मर के आएगा, ठीक है, इसलिए तू अभी यहाँ से हट जा। जिसको सुनने के बाद अब हमारा जो बोरुटो है वो भी थोड़ा शॉकिंग वे में रिएक्ट कर रहा है इस सब पे। जिसके बाद हम इनो का सीन देखते हैं, इनोजिन की माँ जो है इनो, उसका सीन देखते हैं। हाँ, बोरुटो चाक्रा, मतलब इनो को शायद बोरुटो का चाक्रा कहीं ना कहीं महसूस हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली यार बोरुटो फाइट कर रहा है, ओत्सुत्सु की पावर्स में वो अपनी चक्रा को हाइड कर सकता है, बट अगर वो फाइट कर रहा है अपने चक्रा का इस्तेमाल कर रहा है, अपने कारमा का इस्तेमाल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो पकड़ा जाएगा। और इसी के हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं, या फॉरगॉट अबाउट कावाकी, स्विच एवरीवन ओवर टू होम in the Boruto's chakra, few dozens kick around the village stat। मतलब भाई देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नारुतो 3 अपने शैडो क्लोन्स के साथ बैठा है। आई नो भाई वो सेज मोड में जाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि वो साथ साथ ये बोलता है कि कावाकी को भूल जाओ, सिर्फ बोरुटो की चक्रा जहाँ से तुम्हें प्रेजेंस का फील हो रहा है उस इन्फॉर्मेशन को सबको दो। जिसमें कि वो शिनोबी जो कि कावाकी के ऊपर नजर रखने वाला था वो बोलता है कि आई एम सो सॉरी लॉर्ड सेवेंथ, आई स्वेयर आई हैड माई आईज ऑन देम, आई डोंट डू नो व्हाट। जिसके बाद नारुतो बोलता है कि तुम बस अभी के अभी पता लगाओ कि बोरुटो कहाँ है, क्योंकि अगर इस बात का पता चलता है कि बोरुटो कहाँ है तो हमें पता चल जाएगा कि कावाकी भी उसी के साथ है। जिसके बाद और हमारे सामने अपेयर होता है हमारा शिकामारू, जो कि आते ही बोलता है कि सबसे बुरा केस हुआ है, जैसे कि हमें अपने एनिमी के लिए लग रहा था कि कोड आएगा और हमारे कावाकी को मार देगा, और ऐसा इसको लग रहा है शिकामारू को कि उसने मार दिया है। शिकामारू व्हाट्स आर यू डूइंग हियर, मतलब अब नारुतो ऐसा बोल रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इजंट इट ऑब्वियस आई कांट लेट यू गो अलोन
मतलब अब यहाँ पर बोलना चाह रहा है हमारा शिकामारू कि भाई मैं तुझे अकेला नहीं भेज सकता नारुतो, क्योंकि अब तेरे पास कुरामा भी नहीं है, मैं भी अब तेरे साथ जाऊंगा। इट विल बी सुसाइडल, अगर तू बिना कुरामा के कोड के सामने जाएगा तो फिर एक सुसाइड करने जैसा होगा। जिसमें कि नारुतो बोलता है कि क्या तू मेरे को ऐसा बोल रहा है कि मैं अपने बच्चों की सेफ्टी भी ना करूँ, मैं अपने बच्चों की हेल्प भी ना करूँ, ना उनके पास जाऊँ और यहीं पे हाथ धरा रहूँ और बैठा रहूँ। जिसमें कि हमारा शिकामारू बोलता है कि रुको भाई रुको, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि तेरे को रोकने की ज़रूरत है, तू मत रुक यहाँ पर, तू जा और अपने बच्चे को बचा। लेकिन हाँ, जिसके बाद नारुतो बोलता है फिर क्या, जिसमें कि हमारा शिकामारू बोलता है मैं भी तेरे साथ जाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि सासुके भी यहाँ पर अभी तक आया नहीं है, ना ही उसने अभी तक कोड को ट्रैक किया है, और जो हमारा साई है वो अमाडो को गार्ड करने की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। तो फिर अभी के लिए जो फ्री बंदा है वो है शिकामारू, जो कि नारुतो के साथ जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कवर पेज पे बोला था कि शिकामारू का कुछ ना कुछ रोल होने वाला है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। जिसके बाद हमें नारुतो का गे फॉर्म दिखता है, जिसमें कि नारुतो बोल रहा है शिकामारू, ओ भाई इसकी आंखों में क्या ब्लश है। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को एक साथ एक फ्रेम में, जिसमें कि बोलते हैं हमारा शिकामारू आई नो इट विल बी डेंजरस, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। जिसमें कि हमारा शिकामारू बोल रहा है कि मुझे पता है ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से तेरे से लड़ना नहीं चाहता इस बारे में। और भाई हम लोग जानते हैं कि शिकामारू ने ऐसी क्या क्या चीज़ें डेंजरस करी हैं, और आफ्टर ऑल वो निंजा है यार, वो एवरी टाइम डेंजरस चीज़ों के बीच में ही रहा है। जस्ट बी ग्रेटफुल, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू। तो मतलब शिकामारू उसे बोल रहा है कि खुश रह कि मैं तेरे को रोक नहीं रहा। जिसमें कि रिप्लाई में वी आर हेड आउट एज सून एज बोरुटोज लोकेटेड। जिसमें कि साथ ही साथ हमारा शिकामारू ये भी बोल रहा है कि हम लोग तब निकलेंगे जब हमें पता चल जाए कि आखिर बोरुटो है कहाँ। फिर हमारी हिनाता आती है, हिनाता युगा भाई आए है, इसका भी आ गया है, मतलब जो भी इसका स्क्रीन कास्ट आ चुका है। अरे भाई मतलब इसका चेहरा दिख गया भाई, तुम फीलिंग्स में मत जाओ, तुम जो ये पूरा सीन है उसे पढ़ो, ठीक है। जिसमें कि हमारी हिनाता आती है और चिल्लाती है नारुतो, व्हाट द फक भाई से बस ये लाइन दी है, कुछ तो भाई क्रेजी बोलो। अब हमारा नारुतो बोल रहा है हिनाता। जिसके बाद हमारी हिनाटा बोल रही है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं यहाँ पे घर पे नहीं बैठी रह सकती। जिसमें नारुतो बोलता है बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। आई थिंक हिमावारी, मतलब जो नारुतो है वो बोल रहा है कि आई थिंक ऑफ हिमावारी, मुझे हिमावारी की भी चिंता है, जिसकी चिंता को कम करने के लिए तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। स्टे हेयर प्लीज़। जिसके बाद हमारी हिनाता शांत हो जाती है, हिमावारी भी शांत है, एंड शिकामारू बोलता है आई नो हाउ यू फील बट प्लीज़ डोंट इंसिस्ट हिनाता। मतलब मुझे पता है हिनाता आपको कैसा लग रहा है, बट प्लीज़ नारुतो को रोको मत और साथ में जाने की ज़्यादा पुकार भी मत करो। जिसके बाद लिसन टू नारुतो फॉर माई सेक इफ़ नथिंग एल्स। जिसमें कि शिकामारू बोल रहा है कि नारुतो की बात मानो, घर पे बैठी रहो। जिसमें कि हमारी हिमावारी बोलती है मामा ओ यस। फिर उसके बाद इस जो हिनाता है वो बोलती है और भाई इसके बाद ये दो सीन है जिसमें बस ये आंखों में आकर डाल के देख रहे एक दूसरे को। इट विल बी बैक ओके, मतलब जो हमारी हिनाता है वो बोल रही है क्या ये सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, अपने पापा से बोल दिया ऐसा कुछ। जिसके बाद यू विल कम सेफली विद ब्रिंग बिग ब्रो एंड कावाकी विद यू। जिसमें कि हमारी हिमावारी बोले क्या ये सब ठीक हो जाएगा, क्या आप भैया और कावाकी को लेकर आओगे। जिसमें कि हमारा नारुतो बोलता है ऑफ कोर्स, और भाई जैसे ही वो ऑफ कोर्स बोलता है उसकी आंखों के नीचे हम लोग सेज वाला सीन देख सकते हैं कि अब वो सेज मोड में आ चुका है। और इसके साथ साथ हमारा नारुतो बोलता है ऑफ कोर्स यू हैव फॉरगॉटन हु योर डैड इज। भाई मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रेजी लाइन है जिसमें कि नारुतो भाई अपनी क्या ही तारीफ कर रहा है। मतलब बस उसने एक लाइन बोली यू फॉरगॉट हु योर डैड इज, मतलब भाई क्या ही क्रेजी लाइन है कि हिमावारी क्या तुम भूल गई हो कि आखिर तुम्हारा बाप है कौन। जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी लाइन लगी मेरे को, इसलिए लगी क्योंकि भाई मतलब अगर बस इस लाइन को अगर कोई सुन लेना तो उसे पूरा नारुतो का पूरा लास्ट याद आ जाएगा, उसका पूरा पास्ट याद आ जाएगा कि नारुतो ने एट द एंड लास्ट मोमेंट से अब तक क्या क्या किया है। और इसके बाद हमें दिखता है हिनाता का सीन जो कि अपने माइंड में नारुतो और बोरुतो के अच्छे के लिए थोड़ा विश कर रही है कि बस दोनों के दोनों सेफ हो। एंड उसके बाद हम लोग बोरुतो की वापस से फाइट में आते हैं जिसमें कि वो क्लो मार्क को देखता है हमारा बोरुतो और अपना हाथ उसके ऊपर रखता है, मतलब उस क्लो मार्क के ऊपर रखता है अपना हाथ। और ये भी बहुत अच्छा खासा लुक है जिसमें कि उसका कारमा दिख रहा है उसके हाथों पे। जिसमें कि वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ऑब्वियसली भाई क्योंकि जो उसका क्लो मार्क है वो किसी मेटल के साथ बना है। और भाई कारमा सिर्फ और सिर्फ, मैं आप लोगों को वापस बता रहा हूँ, कारमा सिर्फ और सिर्फ चाक्रा को ही
एब्जॉर्ब कर सकता है। जिसमें कि हमारा कावाकी बोलता है कि जो अभी तुम जिसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे थे वो कारमा जैसा मतलब चक्रा जैसा दिखता है, बट इसके अंदर कहीं ना कहीं आयरन भी इन्फ्यूज़ है और कहीं ना कहीं कोड का ब्लड भी इन्फ्यूज़ है, जिसको कि पता नहीं कैसी कावाकी जानता है। शायद इस टाइम वो बहुत पहले से जानता होगा, कोड से मिलने से भी पहले या फिर जब से कोड को जानता है कावाकी अपने बचपन से उसे इस बात को जानता होगा। और हमारा कावाकी समझा रहा है बोरुटो को कि कारमा ऐसी किसी भी जिंदा चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर मतलब मैं एक पेड़ को उठा के बोरुटो के ऊपर फेंकूंगा तो बोरुटो उस पेड़ को थोड़ी ना ऑब्जॉर्व करेगा। और अब थोड़ा सा कावाकी का डर अंदर का ख़त्म हुआ है बोरुटो से बात करने के लिए, तो हमारा कावाकी साथ में ये भी पूछता है कि आखिर क्या हुआ तेरे मोमोशिकी को, मतलब वो बाहर नहीं आ रहा। जिसके बाद हमारा बोरुटो कहता है शायद ये हो सकता है कि मेरे जो मेडिसिन अमाडो ने दिए थे उसका इफेक्ट हो। इट्स नेवर हैपेंड बिफोर, मतलब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोरुटो अपनी कॉन्शियसनेस में भी है और कारमा का भी इस्तेमाल कर पा रहा है। जिसके बाद हमारा कावाकी इसी बात को वापस से खरोच रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिर तू मतलब अपने कंट्रोल को लूज़ क्यों नहीं कर रहा। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि अभी तू इस बात को छोड़ और अभी इस बात पे फोकस करके अभी हम लोगों को कोड से फाइट करनी है, मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा दिमाग चला बे पगलेट। और बोरुटो हमारे साथ साथ बोलता है कि सबसे पहले अभी ध्यान दो कि हमें कोड को कैसे हराना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोड के जाने पर ही सही होंगी। फिर हमें हमारा कोड दिखता है जो कि बोलता है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कैसी भी मेडिसिन अमाडो ने दे दी हो, पर बोरुटो तू एक ओत्सुकी ही है, तेरे को इसको हटाने के लिए अपने मोमोशिकी को अंदर से हटाने के लिए उसे मारना ही पड़ेगा, मतलब अंदर से उसे ख़त्म ही करना पड़ेगा, अपना कारमा ख़त्म ही करना पड़ेगा तेरे को। जब तक तेरे पास ये कारमा है तब तक तू इस मोमोशिकी से मतलब छूट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। और इतना ही सुनते हमारा बोरुटो बोलता है कि आखिर कोड को कैसे पता चला इन मेडिसिन के बारे में, कोई तो दोगला है भाई। जिसके बाद हमारा कावाकी बोलता है कि मेरे को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू मोमोशिकी है या बोरुटो, क्योंकि जब तक तू एक ओत्सुकी है तू बनने वाला है डिवाइन ट्री का खाना। और ऐसा ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो कावाकी को एक खाने के रूप में नहीं देने वाला डिवाइन ट्री को, क्योंकि कावाकी तो चाहिए हमारी मोमी को, मतलब एडा को। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोबारा से फाइट शुरू होने वाली है। हमारा कोड वापस एक और बात बोलता है, मतलब कोड नहीं, मतलब अपना बोरुटो बोलता है नो थैंक्स माई आंसर इज़ नॉट गोना एवर चेंज। मतलब बोरुटो अपने आप खुद सेक्रीफाइस थोड़ा ना करना चाहेगा यार, कभी भी खुद थोड़ी ना मरना चाहेगा, इसलिए अभी वो मना कर रहा है कोड को कि भाई मैं नहीं मरने वाला, तू अपना देख। और फिर हमारा कोड बोलता है कि देखो भाई, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि बोरुटो है या फिर मोमोशिकी, लेकिन अगर तू अभी मोमोशिकी के फॉर्म में है या फिर तेरा अभी कारमा इस्तेमाल हो रहा है तो तू मेरे लिए एक थ्रेट है। तो अभी बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और अपनी फुल पावर्स के साथ तेरे पास वापस लड़ने आऊँ, तब मैं तेरे को ख़त्म करूँगा या डिवाइन ट्री को खिलाऊंगा, वो बात की बात है। अभी मैं जा रहा हूँ। जिसमें कि वो अगले ही पल टेलीपोर्ट होता है कावाकी के पीछे, कावाकी की गर्दन पकड़ता है एंड बोलता है गुड बाय, इट वॉज फन उजुमाकी बोरुटो। जिसमें कि हमारा जो कोड है वो बोलना चाह रहा है कि अब मैं जा रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा तेरे से लड़के। जिसमें कि हमारा जो बोरुटो है वो वापस से उछलता है और बोलता है हे होल्ड अप। जिसमें कि हमारा जो ये बना है कोड वो बोलता है लेट्स गो कावाकी शी इज़ वेटिंग। मतलब इसमें कि कोड हमारा बोलना चाह रहा है कि चलो कावाकी चलते हैं, हमारी एडा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जिसके बाद हमारा जो कावाकी है वो भी शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है। ओ भाई क्रेजी भाई, मतलब कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल आया है बंदे को, कुछ तो कर पा रहा है बंदा, ऐसा नहीं है कि बच्चे की तरह है और खड़ा है। ठीक है, तो अब हमारा कावाकी अब 2 बन चुका है, जो कि अब फाइट करने के लिए अपने पंच को आगे बढ़ाता है, जिसको कि अपना कोड रोक देता है। और साथ ही साथ हमारा बोरुटो आता है अपने एक रासंगान के साथ और बोलता है हे कावाकी और ग्लैड यू आर फाइनली ज्वाइनिंग द पार्टी। मतलब अब भाई देखो, अब तो भाई कसम से बेइज्जती कर रहा है बोरुटो, क्योंकि बोरुटो हमारा इस मोमेंट पे बोल रहा है कि वाह क्या हुआ कावाकी, अब तू भी लड़ने लग गया। मतलब ऑब्वियसली यार वो उसे बच्चा कह रहा है, साफ साफ कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि सामने ये बोरुटो कावाकी की अच्छे से ले रहा है फिर की। जिसमें कि अचानक से भाई ऑब्वियसली जो हमारा कोड है इस मोमेंट पे उसे क्या करना चाहिए था, उसे गायब हो जाना चाहिए था, क्योंकि सामने से रासिंगान आ रहा है और इसने अपने एक हाथ से कावाकी का हाथ पकड़ रखा है। जिसके बाद अब ये गायब हो चुका है और अपने गले को पकड़ के कावाकी भी बैठ जाता है। जिसमें कि हमारा कोड बोलता है ये सब क्या हुआ कावाकी, मुझे तो लगा था कि तू मेरे साथ आने के लिए तैयार है। जिसके बाद हमारा कावाकी बोलता है कि कुछ गलत आइडिया मत ले, मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल, जो भी मैंने अभी तक किया है उस सब कुछ मैंने किया है लॉर्ड 7 के लिए, यानी कि अपने मतलब स्टेप डैड के लिए बंदे ने किया है। मतलब हाँ भाई, लॉर्ड 7 अपना नारुतो के लिए किया है कावाकी ने, जो भी अभी तक किया है
एंड उसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है एग्जैक्टली, एंड इफ वी कैन जस्ट टेक यू डाउन दैट विल बी द फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट। मतलब अगर हम लोगों ने अभी के अभी तक को हरा दिया तो ये सबसे ज़्यादा आसान होगा और सबसे ज़्यादा फास्ट काम होने वाला है जो होने वाला है। जिसके बाद हमारी मम्मी का सीन दिखाया जाता है, एडा का, जो कि सब कुछ देख रही है। जिसके बाद हमारा कोड बोलता है कि भाई तुम दोनों को देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बार मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ शांति से आना चाहेगा कावाकी तो तेरे लिए बेहतर होगा। जिसके बाद हमारा बोरुटो कहाँ शांत बैठने वाला था, वो बोलता है कि अगर तेरे को बस ये सब कहना था तो आता क्यों नहीं है, क्यों नहीं लड़के हमसे सब कुछ सेटल करता है। एंड यहाँ पर हमारे ओजी किंग हमारे नारुतो का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि नारुतो बोलता है कि मैंने बोरुटो को ढूंढ लिया रफली 40 किलोमीटर दूर। मतलब भाई तुम सोच सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट साउथ में बंदे ने ढूंढ लिया है अपने बेटे को 40 किलोमीटर दूर। भाई वो कितना क्रेजी सेंस कर पा रहा है अपने बेटे का चाकरा। जिसके बाद हमारा जो नारुतो है वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि उसके साथ साथ मुझे किसी और का भी चाकरा फील हो रहा है, मतलब बंदा कोड का चाकरा फील कर रहा है। जिसके बाद शिकामारू पूछता है कि क्या वो कोड है, डैम इनो यू देयर, मतलब इनो से पूछ रहा है कि क्या इनो तुम यहीं हो। और हमारा शिकामारू बोलता है कि हम लोग जा रहे हैं कोड के पास, इनो तुम पूरे के पूरे जो विलेज को है उसे रेड अलर्ट पे डाल दो, एंड साथ ही साथ थोड़ा ध्यान रखना, मतलब पूरे के पूरे विलेज का केयरफुल रहना शिकामारू, ठीक है, ऐसा बोलता है सब कुछ। एंड इनो बोलते हैं कि शिकामारू तुम थोड़ा केयरफुल रहना। एंड यहाँ पर हमारा नारुतो खड़ा होता है, अपने बाकी 2 शैडो क्लोन्स को बैठाए रखता है और बोलता है लेट्स गो शिकामारू। एंड इसके बाद शिकामारू की भी जुबान पे वही सवाल है जो हमारी जुबान पर आना चाहिए, क्योंकि अब देखो भाई जो नारुतो है उसके अंदर से कुरामा जा चुका है, तो अब बंदा पूछ रहा है शिकामारू कि नारुतो अब जो तेरा सेज मोड है वो कितनी देर और टिक सकता है। जिसके बाद हमारा नारुतो बोलता है डोंट वरी क्वाइट अ लॉन्ग बेटर देन द बिफोर, मतलब अभी पहले से तो ज़्यादा लंबा चल सकता है। फिर वो नारुतो बोलता है कम ऑन चलते हैं। जिसके बाद हमारा शिकामारू बोलता है वाह थोड़ी समझदारी तो आ गई है इस नारुतो लौंडे में इतना बड़ा होने के बाद। और हमारा शिकामारू बोलता है कि नारुतो थोड़ा ज़्यादा मत करना इसे, मतलब जो अपना जो ये अंदर का सेज मोड है इसको ज़्यादा यूज़ मत करना, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई कि अगर सेज मोड ज़्यादा यूज़ करा जाए या फिर अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर गलती हो जाए तो बंदा पत्थर का बन जाता है। और अभी हम लोग दोबारा से आ जाते हैं कोड और बोरुटो की फाइट में, जिसमें कि अभी कोड और बोरुटो की फाइट हो रही है। कोड को एक मुक्का लगता है, उसका सर पीछे जाता है, फिर कोड अपना हाथ आगे की ओर लगाता है एंड बोरुटो झुक के उससे बचता है। फिर बोरुटो से एक लात मारता है, कोड पीछे की ओर गिर रहा होता है, उतने में ही कोड बोरुटो के पीछे से रीअपेयर होता है एंड अपना हाथ बोरुटो की तरफ लाता है। जिसके बाद बोरुटो से किक करता है एंड जो ये हमारा कोड है वो भागने लगता है, मतलब कोड जो रहता है वो बोरुटो को पीछे से हिट करता है एंड कोड वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिसके बाद बोरुटो हमारा कुछ तो अपने हाथ में सील वील कर रहा होता है एंड कावाकी जो अपना कोड है ये भी इसके ऊपर से आ रहा है। और हाँ, इसके हाथों को देख के कोड समझ चुका है कि वही अटैक है जो कि इसने मोमोशिकी के ऊपर मारा था, यानी कि वेनिसिंग रासेंगान। और हाँ भाई, इसके ऊपर हिट कर जाता है ऑलमोस्ट, और बोरुटो जो ये कोड है पीछे की ओर गिर रहा होता है और बोरुटो और कोड अभी दोनों के दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर कावाकी बोलता है बेस्टर्ड ही इज यूज्ड क्लो मार्क्स टू टेलीपोर्ट एनीवे फ्रॉम द रासेंगान, मतलब कावाकी समझा रहा है कि भाई तू कैसे भी रासेंगान मार ले वो भाग जाएगा। जिसके बाद हमारा कोड बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पास था मेरे, जिससे अगर मैं बच नहीं पाता तो खामखा मेरा खेल खत्म हो जाता। इट विल हैव टू वॉच फॉर दिस वेनिसिंग रासेंगान, मतलब अब कोड समझ चुका है कि वेनिसिंग रासेंगान से तो बचना पड़ेगा क्योंकि दिखता ही नहीं है। बोरुटो बोलता है कि भाई थोड़े से रह गया वरना तो उसका कांड हो जाता। एडा बोलती है क्लोज कॉल नॉट फनी यू इडियट, मतलब जो एडा है ये कोड को समझा रही है कि बेटे तो मरने वाला है बहुत गंदा। जिसके बाद हमारा बोरुटो बोलता है कि मतलब ऐसी कुछ फालतू की चीज़ें अब कोड के ऊपर वर्क नहीं करने वाली, और यही बोलते बोरुटो नीचे गिर जाता है। अब शायद भाई देखो उसके पेट में कुछ तो हो रहा है, मतलब उसकी छाती में, एंड जिसके बाद वो ग्वाक ग्वाक कर रहा है। फिर हमारा जो कावाकी है वो बोलता है हे बोरुटो, एंड अब भाई बोरुटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, शायद ये मेडिसिन की वजह से हो सकता है, बट यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।